साबिक इंटेलिजेंस सरबराह को गिरफ्तार कर लिया गया। बिलाखिर जमात इस्लामी अपने मुतालबात बनवाने के लिए कामयाब हो गई है और हुकूमत ने 45 दिन का टाइम ले लिया है। हुकूमत पंजाब ने कच्चे के डाकुओं का मौसर हल जो है वो तलाश कर लिया है। रहीम यार खान के हल्का NA 171 में इंतखाबी मैदान सज गया है। बड़े बड़े उम्मीदवार एक बार फिर मैदान में आ गए। मियां चन्नू के सपूत ने 114 साला ओलंपिक्स का रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का परचम लहरा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम इब्तदा करते हैं एक बैनुल अक़वामी खबर से। वो है हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से। बांग्लादेश के साबिक इंटेलिजेंस के सरबराह मेजर जनरल ज़ियाउल हसन को बांग्लादेश के एयरपोर्ट से जहाज में बैठे हुए गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें वहां की छावनी में मुंतकिल कर दिया गया है। हुआ कुछ यूं है कि मेजर जनरल ज़ियाउल हसन जो है इनको सुबुकदोश कर दिया गया था और इन पर काफी सारे इल्जामात थे जिनकी अभी तहकीकात होनी थी। लेकिन इसी दौरान बांग्लादेश के एयरपोर्ट ढाका से दुबई के लिए एक निजी एयरलाइन से के जरिए फरार हो रहे थे और जहाज रनवे पर चला गया था। लेकिन जो ही इंटेलिजेंस इदारों को इतला मिली तो उन्होंने रनवे पर ही जहाज को खड़ा करके वहां से ही मेजर जनरल ज़ियाउल हसन को हिरासत में ले लिया और ढाका की छावनी में मुंतकिल कर दिया है और उसके बाद इनके खिलाफ जो है वो तहकीकात का आगाज होगा। नाज़रीन, हम बात करते हैं इस्लामाबाद में जो जारी था जमात इस्लामी का धरना, उसके हवाले से। गुज़श्ता रोज आप सब ने ये देखा होगा कि 2 हफ्ते का जो पावरफुल पहली दफा धरना था, इतनी गर्मी थी, हबस थी, धूप थी, बारिश थी, मौसम बदलते रहे, लेकिन जमात इस्लामी के कारकुन जो है वो बिल्कुल पीछे नहीं हटे। उनकी क़यादत डटी रही और खड़ी रही और उनके मुतालबात क्या थे। इस दफा जमात इस्लामी के मुतालबात बिल्कुल अवाम के लिए परफेक्ट थे। बाकी तमाम जमातें जहां अपनी अपनी तरजीहात के लिए काम कर रही हैं, जिसमें हुक्मरान जमात भी है, अपोजिशन जमातें भी हैं, इसके बरक्स जाकर जमात इस्लामी ने इस वक्त जो 26 जुलाई से अपना धरना शुरू किया, तो वो क्यों था हम आपको बताते हैं। यकीनन आप सुन भी चुके होंगे कि ये था महंगी बिजली के हवाले से। सबसे पहले कि बिजली इतनी पाकिस्तान में महंगी होती जा रही थी और जमात इस्लामी की क़यादत का, उनके कारकुनों का इस धरने का मकसद यही था कि बिजली को सस्ता किया जाए और इसकी कीमतें दिन ब दिन जो बढ़ रही हैं ये पाकिस्तानी अवाम के बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। उसके अलावा जो तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा था, उस टैक्स को ख़त्म कराने के लिए, और तीसरा जो मुतालबा था वो ये था कि जो जागीरदार तबका है इस पर टैक्स लगाया जाए, ये सारा बोझ जो है उन पर डाला जाए, ना कि गरीब अवाम पर। तो आपको ये मैं बता दूं कि कल जिस वक्त धरना हुकूमत से मुज़ाकरात कई रोज होते रहे और इस मुज़ाकरात में हुकूमत की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो है वो आगे थे और कल हमने उनको स्टेज पर देखा। और एक वक्त ऐसा भी आया जब लियाकत बलोच जो है वो खिताब कर रहे थे और धरना खत्म करने का ऐलान करते हुए खुशखबरी सुना रहे थे। तो इस दौरान एक मुस्कुराहट और बहुत बड़ी जो है वो खुशहाली सामने नजर आ रही थी। वो ये था कि जब लियाकत बलोच साहब ने ये कहा कि हाफिज साहब 2 दफा उन्होंने कहा, तो मोहसिन नकवी ने उनकी तरफ देखा तो लियाकत बलोच साहब ने कहा कि हम अपने हाफिज साहब को मुखातिब कर रहे हैं, हम आपके हाफिज साहब को मुखातिब नहीं कर रहे। तो बड़ा मुस्कुराहट सी एक बिखर गई और लियाकत बलोच ने वहां पर ऐलान किया कि हुकूमत ने हमसे वादा कर लिया है कि हमारे जो 3 मरकजी मुतालबात हैं इन पर 45 दिन के अंदर अंदर अमल दरामद होगा। अब सुनिए, ये मैंने आपको पहले बता रहा हूं कि अगले 45 दिनों में वाजे हो जाएगा। कुछ लोग ये भी खदशा जाहिर कर रहे हैं कि हुकूमत ने ये लॉलीपॉप दिया है उनको, क्योंकि धरना बढ़ता जा रहा था। एक तरफ तो इमरान खान की पार्टी का, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का और कई सारे चैलेंजेस जो है हुकूमत को दरपेश थे। इसलिए ये कुछ हलकों का ये कहना है कि जमात इस्लामी का इस दौरान में ये धरना जो था ये हुक्मरानों के लिए जो मुश्किलात थी उनमें ज्यादा इजाफा कर रहा था। तो इस वजह से हुकूमत ने फिलहाल ये कहा कि होने टलन ना, बाद देखेंगे, तो 45 दिन का टाइम दे दिया। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये आने वाले आज से काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गई है। पहला दिन आज गुजर गया है और उसके बाद 44 डेज जो है बाकी रह गए। इन
45 दिनों के अंदर हुकूमत को बिजली के बिल जो है वो भी कम करने पड़ेंगे। उसके अलावा जो तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाया है वो भी जो है वापस लेना पड़ेगा। उसके अलावा जागीरदारों पर जो है वो टैक्स भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत ने भी अपनी चीजें पूरी करनी है। अब मैं आपको बताता हूं कि जमात इस्लामी को फायदा क्या हुआ है। जमात इस्लामी को जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है वो सुन लें। इस वक्त ये है कि 4 मकामात पर, इस्लामाबाद और पिंडी में 4 मकामात पर बायक वक्त जो है कामयाब जो है वो धरने दिए गए, और जो कारकुन थे जमात इस्लामी के, इन्होंने कंटेनर्स को परे हटाकर 26 जुलाई को वो डी चौक में पहुंचे और वहां पर कामयाब धरना दिया। और आपको पहले बता चुके हैं, गर्मी थी, हब्स थी, बारिश थी, मौसम बदल रहा था, लेकिन ये बैठे रहे, ये इस्तकामत के साथ बैठे रहे। इन्होंने एक प्याला चाय की प्याली कुछ भी नहीं तोड़ा, और डी चौक में इन्होंने मुंतशिर भी नहीं हुए। जितनी भी इनके खिलाफ ताकत इस्तेमाल की गई, पूरे मुल्क में ऑपरेशन किया गया, गिरफ्तारियां की गई, ये सारे खौफ के बादल वो परे करके इन्होंने अपना जो है अमल जारी रखा। उसके बाद एक और इन्होंने काम कर दिया है, वो ये है कि इन्होंने मौसर तरीके से, जो मौसर स्ट्रीट पावर जो है वो करके, उन्होंने मौजूदा और जो साबका हुक्मरान थे इनके आईपीपीज के साथ जो मुआहदे थे, इन्होंने मिलकर जो 1925 अरब रुपए लूटे हैं आईपीपीज ने अवाम से, ये नंगा करके रख दिया है जमात इस्लामी ने और इस धरने ने। क्यों, मैं आपको बताता हूं ये किन की मिल्कियत थे। ज्यादातर जो सामने नाम आ रहे हैं इसमें मुस्लिम लीग नून भी है, पीपल पार्टी भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, दिगर जमातें भी हैं। नाम सुन लें जी मुझसे, ये 5-7 नाम मैंने जो है वो हिट लिस्ट पे रखे हुए हैं, वो नाम मैं आपसे शेयर कर देता हूं। सबसे पहले हैं सलमान शहबाज शरीफ, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के जो है वो बेटे हैं, इनके आईपीपी से। इसके अलावा जहांगीर खान तरीन, जो अब इस हुकूमत के साथ हैं और पहले ये इमरान खान साहब के साथ थे। हेलीकॉप्टर भी इनका था, सारा कुछ इनका होता था, और इन्होंने उनके दौर में बहुत कुछ सामने आपके आया। हम बता चुके हैं कि 1925 अरब रुपए जो है वो लूटे गए आईपीपी के जरिए। उसके बाद नदीम बाबर साहब हैं, उसके बाद अब्दुल रजाक दाऊद साहब हैं, ये भी वफाकी वजीर रहे हैं तिजारत के तहरीक इंसाफ के दौर में। उसके बाद मियां मनशा साहब हैं, ये तो खैर हर दफा ये एमसीबी के भी मालिक हैं और पावर सेक्टर में भी इनका बहुत बड़ा नाम है, और हर जो भी हुकूमत आती है उसमें इनका खासा जो है वो किरदार होता है मियां मनशा साहब का। एक अरसा कई दहाइयों से जो है इनका जो है वो सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा। उसके अलावा सेठ हसन दाऊद थे, सलीम सैफुल्ला और अनवर सैफुल्ला, ये खास खास नाम थे। उसके अलावा भी काफी सारे नाम हैं जिन्होंने आईपीपीज के जरिए जो है अरबों रुपए लूटे, लेकिन ये खास नाम थे। अब तमाम जमातों के कारकुनान और उनके सपोर्टर्स को ये पता लग चुका है कि हमारी जमातें क्या कर रही थी, और आईपीपीज में असल में जो उठाया जा रहा था, फायदा उठाया जा रहा था और आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा था। अब शऊर इस बारे में जो है जमात इस्लामी ने पैदा कर दिया है। अब ये अवाम की मर्जी है कि आगे वो जमात इस्लामी के साथ क्या सलूक करते हैं, आने वाले इलेक्शन में क्या होता है। लेकिन ये है कि जमात इस्लामी का ये एक एहसान है और ये मुनज़्ज़म तरीके से इन्होंने ये धरना दिया है। अब एक और बात भी हुई है कि जो मुआहदा हुआ है 45 दिनों का हुकूमत से, उसमें ये नहीं है कि ये बिल्कुल विड्रा हो गए, बिल्कुल विड्रा नहीं हुए। इनके जो जलसे हैं, जो 11 अगस्त को लाहौर में इनका होना था, 12 अगस्त को पिशावर में और 16 अगस्त को मुल्तान में ये जो जलसे होने थे, ये शेड्यूल के मुताबिक होंगे। ये इन्होंने मौखर नहीं किए, ये इन्होंने करने हैं। और देखें हाफिज नईमुर रहमान साहब की हिकमत अमली कितनी कामयाब रही। हालांकि इस जमात को कई दफा इस पर इल्जामात आयद हुए कि ये एस्टेब्लिशमेंट की जमात है। अगर ये एस्टेब्लिशमेंट की जमात होती तो ये हुकूमत को भी तो यही कहा जा रहा है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, तो फिर इस मौके पर जमात इस्लामी क्यों आके धरना देती। ये खालिसन धरना मेरे नजरिए से, मेरे ख्याल के मुताबिक जमात इस्लामी ने खालिसन अवाम के लिए दिया है और ये मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। अब ये है कि अगर 45 दिनों के अंदर इन जो वादे हुए हैं इन पर अमल नहीं होता, तो अब तो ये धरना था मुतालबाती। ये मुतालबाती जो धरना हुआ है, अब खत्म हुआ है, 2 हफ्ते का जारी रहा है। ये मुतालबाती था जिसमें मुतालबात रखे गए। लेकिन अगला अगर हुकूमत ने ऐसा ना किया और ये खदशात जो पैदा हो रहे हैं कि 45 दिन के बाद कुछ नहीं होगा, तो फिर सुन लें क्या होगा। मेरी नजर में ऐसा होगा कि अब मुनज़्ज़म तरीके से जमात इस्लामी जो है हुकूमत गिराओ तहरीक शुरू करेगी, और ये कुछ छोटी मोटी तहरीक नहीं होगी। इस तहरीक का हिस्सा हो सकता है बाद में और जमातें भी आके इनके साथ मिल जाएं, तो हुकूमत जो है हर हालत में ये मुतालबात कम अज कम बिजली के जो है बिल कम करने और रेट्स कम करने के मुतालबात पूरे करे। वह एक अलग बात है कि कल जिस वक्त मुआहिदा हो रहा था, ऐलान हो रहा था, उसी वक्त नेपरा ने
₹2 और कुछ पैसे 55 पैसे के करीब जो है फी यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफा किया है। लेकिन ज़ाहिर बात है जब ये इस पर अमल दरामद होगा तो ये ₹2.55 भी उठ जाएंगे और इसमें से मजीद भी कई रुपए जो है वो कम हो जाएंगे। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं जो हमारे लिए सर दर्द बना हुआ है जिला रहीम यार खान के आखिरी अजला जो हैं रहीम यार खान और राजनपुर। उसके अलावा भी दिगर अजला हैं, लेकिन ये कच्चे के डाकुओं के हवाले से बड़े मशहूर हुए हैं और इन दिनों हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस खासूसन पुलिस डिपार्टमेंट का काफी नुकसान हुआ है। काफी शोहदा जो है उनकी तादाद बढ़ी है शोहदा की पुलिस डिपार्टमेंट में से, और ये डाकू जो है दिन ब दिन जो है अपनी वारदातों में भी इजाफा कर रहे हैं और उसके अलावा ये कंट्रोल भी अपना ज्यादा दिखा रहे थे कच्चे के इलाके में। तो उसमें पंजाब हुकूमत महकमा दाखिला ने एक जबरदस्त किस्म का इकदाम किया है। वो क्या है जी, इनसे निपटने के लिए ये हल निकाला गया है कि अब पुलिस ऑपरेशन के लिए कच्चा के इलाका में बिल्कुल नहीं जाएगी, कोई एक पुलिस एहलकार नहीं जाएगा। तो क्या होगा फिर, पुलिस नहीं जाएगी तो फिर ऑपरेशन कैसे होगा, डाकुओं का खात्मा कैसे होगा? जी हम आपको बताते हैं। पंजाब हुकूमत ने क्वाड कॉप्टर्स के जरिए डाकुओं पर हमला करने के लिए एक जामे हिकमत अमली तरतीब दे दी है। और ये क्वाड कॉप्टर्स जो है ये क्या हैं? ये हेलीकॉप्टर की मानद होते हैं, लेकिन ये ड्रोन जैसे होता है, उसी तर्ज की एक जदीद टेक्नोलॉजी है। और ये क्या करेगी, ये 80 mm के 2 गोले ले जाने की जो है सलाहियत रखती है और अपने हदफ को भी बेहतरीन तरीके से निशाना बनाएगी। और ज़ाहिर बात है वहां बैठे हुए डाकू जब अपने जदीद असला से उसको निशाना बनाएंगे तो उससे बचने की भी इसमें सलाहियत मौजूद है। और हम ये आपको बताते हैं कि वजीर आला पंजाब की हिदायत पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करने का जो है मिशन शुरू हो गया है और इसके लिए 27 क्वाड कॉप्टर्स जो है खरीदे जा रहे हैं, जो मैंने आपको बताया है। पंजाब काबीना ने बाकायदा इसकी मंजूरी दे दी है और इसके लिए 21 करोड़ और 40 लाख रुपए के फंड्स भी मंजूर कर लिए गए हैं। अब ये किन अजला के लिए इन 27 जो खरीदे जा रहे हैं उनमें से जो सिर्फ 20 हैं ये जिन अजला में दिए जाएंगे, खसूसन आपको हमने 2 अजला बताए हैं, राजनपुर और रहीम यार खान। यहां पर तो कच्चे के डाकू हैं ही हैं, इसके अलावा अटक है, मियांवाली है, बक्कर है, लैया है, डीजी खान है और राजनपुर और रहीम यार खान आपको पहले बता चुके हैं। इन अजला में ये क्वाड कॉप्टर्स जो है वो दिए जाएंगे और सर्विलेंस क्वाड कॉप्टर लिए जाएंगे। और ये इन इलाकों में जो बॉर्डर एरिया है, कच्चे के जो इलाके हैं इनके बॉर्डर एरिया हैं, इसमें सर्विलेंस क्वाड कॉप्टर्स के जरिए जो है ऑपरेशन किया जाएगा और ये बड़ा ही कामयाब ऑपरेशन होगा और हुकूमत की रेट जो है इससे कायम होगी और डाकुओं का खात्मा मुमकिन होगा। और दूसरी तरफ से हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो हमारी पुलिस है या दिगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो ऑपरेशन के लिए कच्चे में जाते थे, अब उनका भी नुकसान नहीं होगा। नाजरीन, पिछले दिनों आपको पता है कि जिला रहीम यार खान के कौमी असम्बली के हल्का NA 171 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA थे रैस मुमताज मुस्तफ़ा एडवोकेट, वो दिल का दौरा पड़ने के बायस जो है वो इस दुनिया फानी से कूच कर गए थे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस हल्के में नए इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है और उस ऐलान के मुताबिक 12 सितंबर को यहाँ पर पोलिंग होगी। अब इस मैदान में हम कल भी अपना तज्जिया दे चुके हैं, लेकिन आज हमारे पास कुछ फ्रेश मालूमात आई हैं। वो मालूमात ये हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल पार्टी ने पहले जो उनके कैंडिडेट थे साबिक वजीर खजाना मखदूम शहाबुद्दीन के बेटे मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन, उनको टिकट देने का जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी ने फैसला किया है। उसके अलावा जो है तहरीक इंसाफ की तरफ से जो साबिक मरहूम MNA थे उनके बेटे हसान मुस्तफ़ा, जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रहीम यार खान के सदर भी रह चुके हैं, उनको टिकट देने का तकरीबन जो है वो फैसला हो चुका है। लेकिन एक और बाज़गश्त भी जो है इलाके में बड़ी फैली हुई है कि इमरान खान साहब का सिर्फ एक केस बाकी बचता है और ये नॉमिनेशन की डेटों के अंदर अंदर अगर वो केस भी हल हो गया तो हो सकता है कि इमरान खान इस हल्के में खुद आए, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। हसान मुस्तफ़ा ही तकरीबन हमें कंफर्म जो है उम्मीदवार लगते हैं और उनको ज़ाहिर बात है हमदर्दी का वोट भी खुद जाएगा और तहरीक इंसाफ का भी उस इलाके में पहले भी जोर था। लेकिन इस बार एक और चीज जो है हम तक वो पहुंची है, वो बड़ी अहम है कि मखादीम मियांवाली की तरफ से ये भरपूर कोशिश है कि इस बार मखदूम खुसरो बख्तियार और मखदूम हाशिम जमाबाग, ये मखदूम बरादरान को किसी तरह से राजी कर लिया जाए कि वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के मुकाबले में खुद खड़े ना हो
मखदूम हाशिम जमा बख्श या उनके भाई खुसरो बख्तियार, इन दोनों में से कोई उनके मुकाबले में ना आए और मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन को जो है सपोर्ट किया जाए। और तगड़े तरीके से जो है ये जरदारी साहब भी ये चाह रहे हैं कि ये सीट जो है वो किसी तरीके से पीपल पार्टी को वापस मिल जाए। लेकिन वाकफान हाल जो हैं और जो हमारे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि मखदूम हाशिम जमा बख्श एक बार फिर ये मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर एक दफ़ा फिर यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। अब कामयाबी किसकी होती है, जाहिर बात है इस दफ़ा भी मुकाबला सख्त होगा, लेकिन वक्त से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि पार्टियों के उम्मीदवारान मुकम्मल तौर पर उनके नाम सामने नहीं आ जाते। उस वक्त तक कोई भी तबसरा हतमी राय देना जो है वो ठीक नहीं होगा। लेकिन हमारी ये मालूमात है कि मखदूम हाशिम जमा बख्श आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में दोबारा उतर रहे हैं। एक और भी कल खबर जो है वो गर्दिश कर रही थी, लेकिन वो सिर्फ गर्दिश करने वाली गर्दिशी जिसको कहते हैं वो खबर थी, वो ये थी कि बताया जा रहा था कि नून लीग ने ये ऑफर दी है मखदूम बरादरान को कि अगर आप यहाँ से इलेक्शन लड़ें नून लीग की टिकट पर तो पाकिस्तान पीपल पार्टी का कैंडिडेट जो है विड्रॉ कर लिया जाएगा और आपकी जीत के लिए भरपूर जो है कोशिश की जाएगी। लेकिन ये कंफर्म बात नहीं है, हो सकता है मेरी इस बात से तहरीक इंसाफ के कारकुनों को या मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को उनको कोई ठेस पहुंचे तो मैं उसके लिए माजरत खाऊं, लेकिन ये एक बात थी, बात निकली तो मैंने आप तक मालूमात अपनी जो है वो शेयर की। जी नाजरीन, अब हम आपको वो बात करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान ने कई सालों के बाद, आपको पता है हम क्रिकेट से मायूस हो चुके हैं, हॉकी से मायूस हो चुके हैं, फुटबॉल से मायूस हो चुके हैं, बाकी तकरीबन तमाम चीज़ों में मायूसी ही मायूसी है। महंगाई देख लें, हुकूमतें देख लें, अपोजिशन देख लें, हर जगह पे अवाम पिस रही है, मायूसी है। लेकिन इस दौरान में पाकिस्तान के सपूत मियाँ चन्नू के रिहायशी अरशद नदीम ने 114 साल का एक रिकॉर्ड ओलंपिक्स का तोड़ दिया है और उसने दुनिया भर में पाकिस्तान का झंडा लहराकर नाम रोशन कर दिया है। क्या हुआ है आप सबने देखा भी होगा, लेकिन फिर मैं दोहरा देता हूं। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर पर नेजा फेंक कर एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया है और बताया यह जा रहा है कि ऐसा 114 सालों के बाद हुआ है। अब हम क्रिकेट को देखते हैं, दूसरी खेलों को देखते हैं, तो ये 114 साल का रिकॉर्ड जब मेरे सामने आया तो मैं खुद हैरान रह गया कि ये ओलंपिक्स जो है और ये नेजाबाजी ये वो इतना पुराना ये मशगला है, इतना पुराना ये खेल है, तो मुझे भी आज ही पता चला है। लेकिन 114 साल पुराना रिकॉर्ड जो है, आलमी रिकॉर्ड जो दुनिया का रिकॉर्ड था, वो तोड़कर अरशद नदीम पूरी दुनिया का चैंपियन बन गया है। उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और उस पर सुन लें, हमारे पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज साहबा ने अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए का नकद का ऐलान किया है इनाम का। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि मियाँ चन्नू में एक इनके नाम का एक स्टेडियम भी बनाया जाएगा। ये फिलहाल हुआ है, उसके बाद ज़ाहिर बात है वफाकी हुकूमत है, उन्होंने भी ऐलान करना है और उसके अलावा बाकी भी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस नाउमीदी जो हमारे खेलों के मैदान में हमें काफ़ी अरसे से नाउमीदी, खसूसन क्रिकेट से, क्रिकेट पे अखराजात भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं और हमारी जो मालूमात हैं, इस जो खेल ये हुआ है ओलंपिक्स के हवाले से, ये नेज़ाबाजी का, इसमें क्रिकेट के मुकाबले में सिर्फ 0.14% अखराजात हुए हैं और इसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहरा दिया, बल्कि गाड़ के रख दिया है। तो इसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में मजीद खबरों के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।